हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपके सामने उपस्थित हूं अपना आज का टॉपिक लेकर, जो कि है रियल नंबर्स, चैप्टर 1 क्लास 10th के लिए। आज हम रियल नंबर्स के एमसीक्यू करेंगे। जैसा कि पेपर का पैटर्न चेंज हो रहा है, वहां पर रियल नंबर्स को खासी तवज्जो दी जा रही है, वो काफी आएंगे। तो उसी कड़ी में मैं आपके सामने आज रियल नंबर्स हिंदी मीडियम के लिए लेकर उपस्थित हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या छांटिए। हमें अपरिमेय संख्या छांटनी है, बताना है कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो अपरिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसमें कि नंबर लिखने के बाद मान लीजिए 9.2378 डैश, ये पैटर्न कभी भी रिपीट नहीं होता और इसका अंत भी नहीं होता। ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर। दूसरा तरीका इनको लिखने का क्या होता है, अगर अंडर रूट में लिखी हो, एक तो हो सकता है 9 और एक हो सकता है मान लीजिए 3। अंडर रूट 9 का मतलब होता है 3 और 3 का अंडर रूट पूरा पूरा दशमलव खत्म नहीं होती। अगर इसके अंदर लिखी हुई संख्या प्राइम नंबर है जो किसी से भाग नहीं होती अपने और एक के अलावा, तो ये हमारा इर्रेशनल नंबर होता है, अपरिमेय संख्या। ये भी अपरिमेय है, लेकिन अगर ये पूरा पूरा बाहर आ जाए बिना दशमलव के, बिना खत्म होकर शांत हो जाए, तो ये हमारा कहलाता है परिमेय। तो अपरिमेय कौन हुआ? वर्गमूल 9 कितना होता है? 3। वर्गमूल 36 कितना होता है? 6। वर्गमूल 25 कितना होता है? 5। वर्गमूल 14 का आंसर पूरा पूरा नहीं आता, तो ये वाली संख्या हमारी होगी अपरिमेय संख्या। बाकी तीनों कैसी हैं? परिमेय संख्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या छांटिए। 81 का वर्गमूल 9, 49 का 7, 16 का 4 चौके 16, 4, 8 का कैसे बनता है? 2 दूनी 4 दूनी 8, जोड़ा बन गया, तो ये बाहर आ गया 2, लेकिन वर्गमूल के अंदर एक संख्या रह गई जो कि कैसी है? प्राइम नंबर। ये पूरा पूरा बाहर नहीं आया, तो इसीलिए हमारी जो अपरिमेय संख्या होगी वो होगी वर्गमूल 8। 12, क्वेश्चन नंबर 3, 12 और 20 की एचसीएफ और एलसीएम में संबंध होगा। क्या संबंध होगा? एलसीएम और एचसीएफ, इनमें बड़ा होगा कोई, छोटा होगा, बराबर होगा, क्या होगा? देखिए, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर टुकड़ा कॉमन जो दोनों में कॉमन हो, और एलसीएम कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल हमेशा बड़ा होता है, फैक्टर हमेशा नंबर के बराबर या छोटा होगा। हम क्या करेंगे, जो मल्टीपल है वही तो बड़ा आएगा। ये तो किसी भी नंबर के लिए पूछा जाए, कभी भी पूछा जाए कि एलसीएम और एचसीएफ में क्या संबंध है, तो हमेशा एलसीएम बड़ा होगा। एलसीएम बड़ा क्योंकि मुंह खुला है इधर, तो आंसर होगा बी। इसको हमेशा याद रखना है, एलसीएम इज ऑलवेज ग्रेटर देन एचसीएफ। तो घनात्मक पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ में क्या संबंध होगा? बात वही है जो भी करा, दोनों के दोनों घनात्मक पूर्णांक है। एलसीएम एचसीएफ कौन बड़ा होगा? एलसीएम हमेशा बड़ा होगा, चाहे वो घनात्मक पूर्णांक उन्होंने बता दिए या नहीं बताए, हमेशा एलसीएम बड़ा होगा। 56 और 98 का एचसीएफ 14 है, तो उसका एलसीएम क्या होगा? इसके लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। पहला नंबर क्या है आपके पास? 56, दूसरा 98। एलसीएम आपने निकालना है, एलसीएम गुणा एचसीएफ। एचसीएफ कितना है? 14। 14 को नीचे ले आइए, 14 7 98, तो आपके पास एलसीएम मिल जाता है 56 गुणा 7, गुणा कर दीजिए, 7 42, 42 का 2, 4 हासिल, 7 पंजे 35 और 4 39, तो आंसर आएगा आपका 392। क्वेश्चन नंबर 6, यदि 26 और 91 का एचसीएफ 13 है तो उसका एलसीएम क्या होगा? बिल्कुल यही तरीका थोड़ी देर पहले पढ़ा हमने। पहला नंबर कितना है? 26, दूसरा नंबर कितना है? 91। एलसीएम हमने फाइंड करना है और एचसीएफ आपके पास 13, कट कर दीजिए, 13 7 91, तो आपको यहां से मिल जाता है एलसीएम इज इक्वल टू 26 गुणा 7, 7 42 का 2, 4 हासिल,
7 दूनी 14 और 4 18, 182। तो आपका आंसर आता है 182। ऑप्शन बी आपका ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 7, वर्गमूल 5 है। वर्गमूल 5 क्या है? वर्गमूल 5, जो 5 अंदर लिखा हुआ है, यह एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर है और वर्गमूल लगा है तो 100% अपरिमेय संख्या है। लिख देना है फटाफट। 64 और 96 का एचसीएफ क्या होगा? इसके लिए क्या करते हैं हम लोग? 64 के टुकड़े कर लेते हैं। 64, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, एक बच गया, 2 छिक 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो 2 6 बार आ गया। अब आप कर लीजिए 96 के टुकड़े। 96 के टुकड़े करने के लिए 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिक 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। निकालना क्या है? एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो ज्यादा से ज्यादा कॉमन हो। टिक लगा लेते हैं। एक तो 2 कॉमन आ गया तो एचसीएफ बनेगा 2। एक ये 2 कॉमन आ गया, लिख लीजिए। एक ये 2 कॉमन आ गया, इसको भी लिख लीजिए। एक ये वाला 2 भी कॉमन आ गया, एक और कॉमन आ गया तो लिख लीजिए इनको भी। और कुछ भी कॉमन नहीं है, इधर 3 है, इधर 2 है। तो एचसीएफ क्या होगा? 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। देखिए 32 दोनों को भाग भी करता है, सबसे बड़ा गुणनखंड है इसका। 124 और 148 का एचसीएफ 4 है। एलसीएम निकालना है। पढ़ा था ऐसा क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर 124, सेकंड नंबर 148 बराबर एचसीएफ 4। एलसीएम फाइंड करना है, कर देते हैं। 4 से कट कर दीजिए, 4 तिया 12, 4 एकम 4। तो 148 और 31 को गुणा करके जो आंसर आएगा वो हमारा एलसीएम होगा। 148 और 31, 1 से गुणा किया 148, 3 से किया 3 अठे 24 का 4, 2 हासिल, 3 चौके 12 और 2 14, 14 का 4, 1 हासिल, 3 एकम 3 और 1 4, 8, 4 और 4 8, 4 और 1 5, 4। तो आपका आंसर आएगा 4588 और यहां पर आंसर था आपका डी। 156 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। अभी सीखा हमने थोड़ी देर पहले। अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए 156 2 से भाग करिए। 2 सत्ते 14, एक बच गया, 2 अट्ठे 16। इधर से 2 तिया 6, एक बच गया, 2 नीम 18। 2 से नहीं भाग होगा क्योंकि विषम है। 3 से भाग होगा। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 13 आ गया। 13 एकम 13। तो क्या टुकड़े आएंगे? 13, 3, 2 की घात 2। देखिए 13, 3, 2 की घात 2। तो आप 156 को ऐसे लिख सकते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, फिर 11th करेंगे। किसी परिमेय संख्या के शांत दशमलव के रूप में होने की क्या शर्त है? परिमेय संख्या कौन होती है? जो p बटा क्यू हो। अगर क्यू उसका 2 की घात m और 5 की घात n इस तरह का होगा तो वो हमारा बनेगा शांत। ये कंडीशन है। और m और n क्या होने चाहिए? यहां पर पूर्णांक। मान लीजिए मैं लिखता हूं 7/4। तो जो नीचे लिखा है वो 4 कौन है? 2 की घात 2। तो अगर हर में सिर्फ 2 और 5 के टुकड़े आए, देखो 2 की घात 2 आ गई, 5 नहीं आ रहा तो 5 की घात 0। सिर्फ 2 और 5 के टुकड़े आए तो वो शर्तिया 100% शांत दशमलव होगा, वरना वो अशांत। आइए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। 17/8 को दशमलव रूप में 8 दूनी 16, 16 आ गया, बच गया 1। भाग नहीं चलेगा, दशमलव लगा लेंगे 0। 8 एकम 8, बच गया 2। दशमलव लगी है, 0 उतार लिया। 8 दूनी 16 है, बच गए 4। दशमलव लगा हुआ है 0, 8 पंजे 40। देखिए शांत हो गया, खत्म हो गया। तो 8 कौन था वास्तव में? हमने इसी क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन किए।
8 को 2 दूनी 4 दूनी 8, तो हमने इसको लिखा 2 की घात 3 की तरह से, तो पक्का इसने शांत होना था। हो गया, टर्मिनेट हो गया, और आंसर क्या आया दशमलव में? 2.125। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा।